तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको 2012 के सेट 1 के दूसरे एक का नंबर से आपको बताएंगे। कल की क्लास में हमने आपको पहले नंबर के पूरे सवाल बता दिए थे, तो आज की इस क्लास में हम आपको दूसरे एक का नंबर से बताएंगे। तो आपको दूसरे एक का नंबर का सवाल देखना है। दूसरे एक का नंबर के सवाल में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, हमें बताना है बहुलक। तो देखिए, जो संख्या सबसे ज्यादा बार होती है वही जो है बहुलक होती है। तो देखिए, इसमें जो है 9 सबसे ज्यादा बार है, 9 जो है इसमें 4 बार है, तो इसका जो बहुलक होगा वो होगा 9। अब आपको ख नंबर का सवाल देखना है। ख नंबर के सवाल में लिखा है, यदि बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 1,2 और बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं 0,0 और बिंदु सी के निर्देशांक दिए गए हैं a,b, और सवाल में हमसे कह दिया है कि ये जो दिए गए बिंदु हैं ये जो है संरेख है। तो हमें सिद्ध करना है कि 2a बराबर b, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सवाल में बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 1,2 और बिंदु बी के निर्देशांक दिए गए हैं 0,0 और बिंदु सी के निर्देशांक दिए गए हैं a,b। तो हमें सिद्ध करना है 2a बराबर b। हमें जो है सिद्ध करना है 2a बराबर b, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, सवाल में जो है हमसे कहा है कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। तो देखिए, चूंकि दिए गए बिंदु ये जो बिंदु दिए गए हैं ये जो है क्या है, ये जो है संरेख है। तो देखिए, जब भी सवाल में आपसे ये कहता है कि दिए गए बिंदु संरेख है, तो ऐसे में जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा 0 होता है। तो देखिए, चूंकि दिए गए बिंदु संरेख है, इसलिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो जो है 0 होगा। तो जब भी सवाल में आपसे ये कहे कि दिए गए बिंदु संरेख है, तो ऐसे में हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो देखिए, ये जो है x1 का मान है और ये जो है y1 का मान है और ये जो है x2 का मान है और ये y2 का मान है, ये x3 का मान है और ये y3 का मान है। तो देखिए, इसमें रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 0 है, 0 लिख देंगे। 1/2 x1 का मान 1 है, 1 लिख देंगे। y2 माइनस y3, y2 का मान 0, y3 का मान b, तो 0 माइनस b। x2 का मान क्या है, x2 का मान 0 है, 0 लिख देंगे। y3 का मान क्या, y3 का मान है b, माइनस y1 का मान क्या, y1 का मान है 2, प्लस x3 का मान क्या a है, y1 का मान क्या 2 है, माइनस y2 का मान क्या, y2 का मान 0 है। तो अब आगे देखेंगे। इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए, 0 बराबर 1 का अंदर गुणा कर देंगे। तो देखिए, 1 का गुणा 0 में 0 हो जाएगा, 1 का गुणा b में तो माइनस b, प्लस यहाँ पे देखिए 0 का गुणा अंदर करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो देखिए, 1 का गुणा 2 में तो ये आएगा 2a, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए, 2a b को इस साइड भेज देंगे, प्लस का b हो जाएगा। तो देखिए, हमें
हमें जो है यही सिद्ध करना था। तो देखिए हमने जो सिद्ध कर दिया। हेंस प्रूव्ड। अब आपको सवाल नंबर ग देखना है। ग नंबर के सवाल देखेंगे। अब ग नंबर के सवाल में दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cosec स्क्वायर थीटा, 1/cosec स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये आएगा 1, क्या आएगा 1 आएगा। तो देखिए हमें जो यही सिद्ध करना था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। घ नंबर के सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। तो आपको तीसरे का क नंबर के सवाल देखना है। अब आपको तीसरे का क नंबर का सवाल देखना है। तीसरे का क नंबर का सवाल भी बहुत आसान है। ये सवाल पेपर में 2 नंबर में आया है। तो देखिए सवाल में दिया है द्विघात समीकरण 6 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले लिखना है बड़ी घात वाला पद। बड़ी घात वाला पद है माइनस 2x स्क्वायर। इसके बाद लिखना है छोटी घात वाला पद। इसके बाद लिखेंगे 6 बराबर 0। तो देखिए इसमें आपको देखना है यदि आगे वाली संख्या अगर माइनस की है तो आपको पूरे में माइनस के चिन्ह का गुणा कर देना है। तो देखिए माइनस के चिन्ह का गुणा करेंगे, ये माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी और ये प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी और ये प्लस की संख्या माइनस हो जाएगी बराबर 0। अब हमें इसके गुणनखंड करना है। तो देखिए गुणनखंड में ये ध्यान देते हैं यदि आगे वाली संख्या का अगर कुछ गुणांक होता है तो सबसे पहले हम पीछे वाली संख्या का गुणा आगे वाली संख्या में करते हैं। तो देखिए 6 गुणे 2 करेंगे, 6 दूनी 12 होगा। तो देखिए अगर पीछे वाली संख्या माइनस की है तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करेंगे। गुणा करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर इसका जो गुणांक है वो आना चाहिए। तो इसका जो गुणांक है x का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 का गुणा x में करेंगे तो x आएगा, यानी x का गुणांक क्या 1 है। तो पीछे वाली संख्या माइनस की है तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करना है। 1 है तो 2 से करेंगे, 2 गुणे 1, 3 गुणे 2, 4 गुणे 3। तो देखिए 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर, इसके हमने गुणनखंड किए हैं। तो देखिए 4x, 4 में x से गुणा 4x, 3 में x से गुणा 3x। इसमें ये पहली संख्या इस चिन्ह के अनुसार लिखना है। ये वाला चिन्ह माइनस का तो इसमें पहली संख्या माइनस की आएगी, माइनस का 4x आएगा। और दूसरी संख्या आपको देख के लिखना है कि प्लस की लिखे कि माइनस की लिखे, कितना जो है ये माइनस का x आना चाहिए। तो देखिए दूसरी संख्या हम लिखेंगे प्लस की, इसमें इसको घटाएंगे माइनस का x आ जाएगा। तो देखिए इसे हम ये लिख सकते हैं -6 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का अलग कॉमा लेना है, इन दोनों का अलग कॉमा लेना है। तो देखिए इन दोनों में 2 से भाग जा रहा है, 2 कॉमा ले लेंगे और x कॉमा आएगा। तो देखिए 2x हमने कॉमा लिया है। तो देखिए 2 हमारा कॉमा है, x की घाते 2 है, 1x कॉमा है, 1x बचेगा माइनस x हमारा कॉमा है और 4 में से हम 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4। तो देखिए 2 आएगा प्लस इन दोनों में 3 से भाग जा रहा है, 3 कॉमा ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x बचेगा -6 में से 3 का भाग, 3 दूनी 6,
बराबर 0। तो देखिए ये दोनों कोष्टक में सेम मिलना चाहिए, जब ही सवाल हमारा सही होता है, अन्यथा गलत होता है। तो देखिए ये दोनों कोष्टक में सेम है, यानी कॉमा है, तो एक कोष्टक में यही लिख देंगे x-2 और एक कोष्टक में लिखेंगे 2x + 3 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए x-2 बराबर 0, तो एक x का मान मिलेगा +2 और इसको हम 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए 2x + 3 बराबर 0। तो देखिए 2x बराबर -3, तो x का मान आएगा -3/2। तो देखिए हमें इस द्विघात समीकरण को हल करना था। द्विघात समीकरण का मतलब उसके जो है 2 मान आएंगे। तो देखिए एक x का मान ये आया और एक x का मान ये आया। सवाल नंबर ग देखेंगे। सवाल नंबर ग में दिया गया के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 बराबर 0 और 6x - ky बराबर -16 संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं। तो देखिए जब समीकरण जो है संपाती रेखाएं निरूपित करते हैं तो उसका जो सूत्र होता है वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोग समीकरणों का हल निकालते हैं, यदि समीकरणों का हल इस रूप का अगर आ जाता है तो रेखाएं जो है संपाती होती हैं। तो सवाल में जो है समीकरण दिया है और कहा है कि रेखाएं जो है संपाती हैं और हमें किसका मान निकालना है, हमें जो है के का मान निकालना है। तो देखिए पहला समीकरण दिया गया है 3x - y + 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 6x - ky बराबर -16। तो देखिए सबसे पहले इसको इस साइड ले आएंगे 6x - ky, इसको इस साइड लाएंगे प्लस हो जाएगा +16 बराबर 0। अब देखिए इसकी तुलना करेंगे a1x b1y + c1 बराबर 0। इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखिए a1 का मान 3 और b1 का मान -1, c1 का मान 8। इसकी तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 इससे करेंगे। इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखिए a2 का मान 6 और b2 का मान -k और c2 का मान 16। तो अब देखिए इसमें जो रख देंगे a1 की जगह 3, a2 की जगह 6 बराबर b1 की जगह -1, b2 की जगह -k बराबर c1 की जगह 8, c2 की जगह 16। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो देखिए 1/2 बराबर 1/k बराबर 1/2। तो देखिए या तो इसको इसके बराबर कर दें तब भी के का मान निकल आएगा। तो देखिए हम जो है इसको इसके बराबर कर देते हैं, 1/k बराबर 1/2 कैंची गुणा करा देंगे। इसका गुणा 1 में किया आएगा, 2 का गुणा 1 में, 2 एकम 2 आएगा। तो देखिए के का मान आएगा 2 और हमें के का मान निकालना था। अब आपको सवाल नंबर घ देखना है। सवाल नंबर घ देखिए। सवाल नंबर घ में दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो देखिए सवाल में जो है वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या दी गई है 22 सेंटीमीटर। हमें निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश
चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो देखिए चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ से हम जो है आर का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि का मान इतना दिया गया। तो देखिए वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर, यानी ये जो है 2 पाई आर का मान दिया है। तो देखिए आर बराबर, इसको भेज देंगे साइड 22/2 पाई। तो देखिए 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो देखिए 11/पाई, पाई का मान होता है 22/7। तो देखिए 22 नीचे और 7 जाएगा ऊपर। तो देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो ये आएगा 7/2। त्रिज्या आर का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें अब रख देंगे 1/4 पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर। तो आर का मान है 7/2, इसमें 2 घात लगी है। तो आर के मान को आपको लिखना है 2 बार, आर के मान को 2 बार लिख देना है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो देखिए 11 गुणे 7, 11 7 77, 4 गुणे 2, 4 दूनी 8। तो देखिए भाग दे देना है, 77 में 8 से भाग देंगे तो ये आएगा 9.625, 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हम 77 में 8 से भाग देंगे तो ये आएगा 9.625 वर्ग सेंटीमीटर। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको चौथे का क नंबर का सवाल देखना है। चौथे का क नंबर का सवाल देखिए। चौथे के क नंबर के सवाल में दिया है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, हमें जो है थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा ये जो करते हो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आपको चेंज करना है साइन स्क्वायर थीटा में। तो देखिए आप लोगों ने सूत्र पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। तो देखिए हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा का मान। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए हम जो है साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड भेज देंगे। तो देखिए ये जो है माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ये लिख सकते हैं बराबर 2। तो अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो -1 आएगा, माइनस गुणा माइनस में प्लस होगा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो ये होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। हमारे इसी साइड 1 का पक्षांतर कर देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए 2 और 1 को जोड़ देंगे, 2 1 कितना होगा, 3 होगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, ये 3 जाएगा इसके बटे में, 3 एकम 3। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो है साइन किसका मान होता है, 1 जो है साइन 90 डिग्री का मान होता है। तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 और 1 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी अगर हम
इसका वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। 1 का वर्ग करने पर 1 आता है। यहाँ पे हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो स्क्वायर है, क्योंकि हम जो है दोनों ओर तुलना करेंगे। दोनों ओर तुलना अगर हो जाएगी तो थीटा का मान निकल आएगा। तो देखिए इसका जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान होगा 90 डिग्री। तो आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको देखना है सवाल नंबर खा। सवाल नंबर खा देखेंगे। सवाल नंबर खा मोस्ट सवाल है, ये सवाल आपके पेपर में आ सकता है, तो इस सवाल को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। इस सवाल में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांसम होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले हम जो है दो त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। ये त्रिभुज ABC है। और इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं PQR। अब यहाँ से लिखते हैं दिया है। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है दो समरूप त्रिभुज। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और सवाल में कहा है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। ये हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए अगर हम संगत भुजाओं को अगर बराबर कर देते हैं, अगर हम इन संगत भुजाओं को अगर बराबर कर देते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि दोनों त्रिभुज सर्वांसम है। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं सिद्ध और इस सवाल को सिद्ध करते हैं। तो देखिए आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने प्रमेय पढ़ी होगी कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC। तो देखिए ये वाली भुजा जो है इसके संगत होगी, ये वाली भुजा इसके संगत होगी। अगर इसको उठाकर इसमें रख दिया जाएगा तो ये वाली भुजा इससे ढकेगी, ये वाली भुजा इससे ढकेगी और ये वाली भुजा इससे ढकेगी, यानी ये वाली भुजा इसके संगत है, ये वाली भुजा इसके संगत है, ये वाली भुजा इसके संगत है। तो देखिए AB बट्टे लिखेंगे PQ लिखेंगे बराबर BC बट्टे लिखेंगे
BC बटे क्या लिखेंगे, BC बटे लिखेंगे QR बराबर AC बटे PR PR। तो देखिए हमने आपसे कहा था कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो देखिए इसका वर्ग कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब देखिए त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो है बराबर है, तो देखिए हम जो है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बराबर AB बटे PQ इसका स्क्वायर बराबर BC बटे QR इसका स्क्वायर बराबर AC बटे PR इसका स्क्वायर। अब देखिए ऊपर नीचे का जो है सेम है, तो देखिए कट जाएगा, एक आएगा बराबर AB बटे PQ इसका स्क्वायर बराबर BC बटे QR इसका स्क्वायर बराबर AC बटे PR इसका स्क्वायर। तो देखिए ये सब क्या है, ये सब जो है बराबर है, तो हम जो है इसको इसके बराबर कर देंगे, एक बराबर AB बटे PQ इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से वर्ग घटेगा, यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, तो एक जो है अंडर रूल से बाहर निकल आएगा। तो देखिए एक बराबर क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ ये लिख सकते हैं, इसके बटे में एक लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, AB का गुणा एक में AB आएगा, AB बराबर PQ का गुणा एक में करेंगे, PQ आएगा। तो देखिए AB बराबर PQ। अब हम जो है इसको इसके बराबर करेंगे, एक बराबर BC बटे QR इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से वर्ग घटेगा, यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, एक जो है अंडर रूल से बाहर निकल आता है। तो देखिए एक बराबर लिख सकते हैं BC बटे QR। तो देखिए इसके बटे में एक लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, BC का गुणा एक में BC आएगा, BC बराबर QR का गुणा एक में करेंगे, QR आएगा। तो देखिए BC जो है QR के बराबर हो गया। अब देखिए अब हम जो है एक को इसके बराबर करेंगे, एक बराबर AC बटे PR इसका स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से वर्ग घटेगा, यहाँ पे अंडर रूल लग जाएगा, तो एक जो अंडर रूल से बाहर निकल आता है। तो देखिए एक बराबर लिखेंगे AC बटे PR इसके बटे में एक लिखेंगे, कैंची गुणा करा देंगे, AC का गुणा एक में AC आएगा बराबर PR का गुणा एक में क्या आएगा, PR आएगा। तो देखिए दोनों त्रिभुजों की जो है संगत भुजाएं बराबर हो गई, दोनों त्रिभुजों की जो है संगत भुजाएं बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं एस सर्वांग समता नियम से, एस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, दोनों त्रिभुज जो है सर्वांसम होंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं और ये जो है सर्वांसम है। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था, तो हमने जो है सिद्ध कर दिया। तो पहले हमने संगत भुजाएं बराबर सिद्ध कर दी। जब संगत भुजाएं बराबर है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांसम होंगे। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको घन नंबर का सवाल देखना है। घन नंबर के सवाल देखेंगे। घन नंबर के सवाल में दिया गया सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + sec ए बराबर sec ए, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + sec ए
अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए का गुणा होगा नीचे, cos स्क्वायर ए का गुणा होगा नीचे। तो देखिए इसे जो है कोष्टक में लिख देंगे 1 प्लस सेक ए। अब आगे देखेंगे बराबर 1 प्लस sin स्क्वायर ए, 1 प्लस sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए का गुणा 1 में क्या आएगा, cos स्क्वायर ए ये आएगा, cos स्क्वायर ए का गुणा सेक ए में। तो देखिए cos स्क्वायर ए इंटू सेक ए। अब आगे देखेंगे 1 प्लस sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए गुणे सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे cos ए, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटे cos ए। अब देखिए इससे इसकी घात कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए 1 प्लस sin स्क्वायर ए, 1 प्लस sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे बचा cos ए। अब देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे और लासा लेंगे। तो देखिए लासा आएगा cos स्क्वायर ए प्लस cos ए, ये लासा आएगा। तो देखिए इसका गुणा हो जाएगा 1 में। तो यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर ए प्लस cos ए प्लस यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर ए, क्योंकि इसका भाग इसमें देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा sin स्क्वायर ए। तो अब देखिए sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 होता है, प्लस cos ए, नीचे से जो है cos ए कॉमा ले लेंगे, cos ए कॉमा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे cos ए बचेगा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस cos ए, 1 प्लस cos ए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 1 बटे cos ए ये आएगा, और 1 बटे cos ए होता है सेक ए। तो देखिए हमें जो है सेक ए सिद्ध करना था। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। अब आपको चलना है सवाल नंबर घ पर। सवाल नंबर घ देखेंगे। सवाल नंबर घ में दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि x बराबर 2 y बराबर 3 रैखिक समीकरण युग्म 4x माइनस वाई बराबर 5 तथा 3x माइनस वाई बराबर 3 का हल है। हमें ये सिद्ध करना है, ये x बराबर 2 y बराबर 3 इन समीकरणों का हल है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम x की जगह 2 y की जगह 3 रख देंगे। तो देखिए लिख देंगे रखने पर। तो देखिए x की जगह रख देंगे 2, y की जगह 3 रख देंगे, बराबर 5। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 बराबर 5। तो देखिए इसमें इसको घटाएंगे, 5 आएगा, 5 बराबर 5। तो देखिए अगर हम x की जगह 2 y की जगह 3 इस रैखिक समीकरण में रख देते हैं, तो इस रैखिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो देखिए लिख देंगे x बराबर 2 y बराबर 3 दिए गए रैखिक समीकरण के हल हैं। इसमें अब रखेंगे x की जगह 2 और y की जगह 3 रखने पर। तो देखिए x की जगह 2 3 गुणे x की जगह 2 माइनस y की जगह 3 बराबर 3। तो देखिए 3 दूनी 6, 6 माइनस 3 बराबर 3। तो देखिए 3 आएगा, 6 में 3 जाएगा 3, 3 बराबर 3। तो देखिए x बराबर 2 और y बराबर 3 इस समीकरण में रखने पर इस समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो ये जो है दिए गए समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। तो देखिए लिख देंगे x बराबर 2 y बराबर 3 दिए
दिए गए रैखिक समीकरण के हल हैं। तो आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी सवाल के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली क्लास की वीडियो में हम आपको 5वें नंबर से बताएंगे। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।